अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उस क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स करेंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले थे। उसमें 5 पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आगे जो है छठा पार्ट आज हम देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये उसका 6 पार्ट है। एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 195 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पहले ही 1 है, तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसे लिखें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे देखें ये माइनस है तो इसका माइनस वाला फार्मूला फॉलो करें। ए स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है। 2a, a की जगह क्या है x, b की जगह आपके पास है x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। अगर आप 2 का हाफ करके लिखते हैं तो वो 1 बचता है। तो आप इसकी जगह 1 कर सकते हैं और प्लस b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 है और प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ये क्यों ऐड करेंगे ये मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अब ये फार्मूला की एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस में करेंगे, इसकी क्लोज फॉर्म में करेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है तो इसे आप a माइनस b और इसका स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस साइड को 196 हो जाएगा ये x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद क्या आपके पास आएगा, x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 196 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है। 196 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो 14 होता है। अब इसकी 2 पॉसिबल कंडीशन हो जाएंगी। एक आपके पास इधर आप लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और दूसरी कंडीशन होगी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 x इज इक्वल टू 15 और इसी तरह x माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस का 1 x इज इक्वल टू माइनस का 13। तो ये आपके सोल्यूशन सेट में ये दोनों रूट्स आ जाएंगे। एक आपके पास है 15 और एक आपके पास है माइनस 13। अच्छा, इसका 7 पार्ट हमारे पास था। ये था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। पहले ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि पहले आपके पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली होनी चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये आपके पास उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करें माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड पे प्लस का इस साइड पे आके आपने माइनस का कर दिया, ये 15/2 एज इट इज़ रख दिया। अब पहली कंडीशन ये थी कि आप इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कांस्टेंट आपके पास था 15/2, वो राइट साइड पे हो गया माइनस 15/2। ये यहाँ से माइनस 15/2। अब चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये माइनस 1 है, माइनस शुरू में ख़त्म करने के लिए आप माइनस 1 से डिवाइड कर दें। तो बोथ साइड्स माइनस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का 7/2x आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस का 15/2 आ जाएगा। अब देखेंगे आपके पास दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं कि आपका ये जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका वेरिएबल 1 है। अब क्या करेंगे, हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। a प्लस बी वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे। a प्लस बी वाले फार्मूले से ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab। कैसे लिखेंगे, ये 7/2 का हाफ करके लिखेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा। वही 7/4 यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 15/2 था, 15/2 आ गया इज इक्वल और प्लस b का स्क्वायर इसमें भी ऐड कर दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक इस फार्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे क्लोज फॉर्म में लेके आए इज इक्वल टू 15/2 है, इसका स्क्वायर खोलें तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का
16। अब इन दोनों का एलसीएम लें, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। ये प्लस, वैसे इसको इस पे डिवाइड करें 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें 49 ही आता है। अब देखें ये आपके पास है, इस साइड का था x प्लस 7/4 था और इस होल का स्क्वायर 169। अगर इनको सम अप करें तो ये आता है 169/16। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए अब इसके स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें। अब ये आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट जो है वो 13 होता है ओवर 16 का 4 होता है। आप क्या करेंगे, ये दो कंडीशन आपके पास आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जो प्लस वाली होगी ये आप ये टर्म जो आपके पास है प्लस की, इस साइड पे जाके माइनस कर दें, दोनों का एलसीएम लें। ये आपके पास 4 आ रहा है, ऊपर 13 माइनस 7 आ जाएगा क्योंकि 4 दोनों का एलसीएम सेम है। डिवाइड करें 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें वो 13 आएगा, माइनस का 7 ही आएगा। अब 13 माइनस 7 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 पे कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 3/2। x एक इक्वेशन का ये रूट आ गया 3/2। और इसी तरह दूसरा निकालें, माइनस वाला फैक्टर। माइनस आपके पास 13/4 है और माइनस का ये प्लस का इस साइड पे जाके माइनस का कर दिया। ये 4 है, ये माइनस का 13 और माइनस का 7 है, इसको करें तो माइनस का 20 आता है। माइनस का 20/4 ये कैंसिल आउट करें तो यहाँ से 5 आता है। x इज इक्वल टू -5। अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, एक इस इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो आपके पास ये एक x की वैल्यू 3/2 वो लिखी और दूसरी है x की वैल्यू -5 वो लिखी। अच्छा तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा इसका, 8 पार्ट है। x स्क्वायर है प्लस 17x है प्लस 33/4 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कांस्टेंट ये है 33/4, इसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, वो उसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दें कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसमें क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2a। a आपके पास क्या है, x है, और b आपके पास क्या है, 17 है। 17 का अगर आप हाफ करके लिखते हैं तो वो होता है 17/2। तो वो 17/2 मैंने किया है, प्लस 17/2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 जो इस साइड पे था, और प्लस 17/4 जो यहाँ पे 17/2 जो यहाँ पे आपने स्क्वायर ऐड किया है उसको उस साइड पे भी ऐड करेंगे। अब ये फार्मूले की सारी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, इसे क्लोज फॉर्म में लेके आए तो वो होगा a प्लस b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 289, इसका 17 का स्क्वायर आता है 289 और प्लस डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों का एलसीएम लें, ये 4 आता है, इसको इस पे डिवाइड करें, माइनस का 33 और प्लस का 289, इनका सम अप करें तो ये आपके पास होता है 256/4। अब इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। 256 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब ये फिर आपके पास दो कंडीशन बन गई, x प्लस 17 ओवर एक माइनस में एक प्लस में आ गई और दूसरी माइनस में आ गई। इसको इस साइड पे ले जाएं, इन दोनों का एलसीएम लें, 2 आ रहा है, 16 माइनस ये 16 है, ये -17 है तो -1 आएगा। -1/2 जो है x की वैल्यू है, और यहाँ पे अब -16/2 है, ये प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस करें, 17/2 हो जाएगा। इन दोनों का सम अप करें तो ये आपके पास -33/2 आ जाएगा। यही आपका सोल्यूशन सेट है, -1/2 और -33/2। हमारे पास है पार्ट नंबर 9 है, यह है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x + 1। अब देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में करें। वो कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। इन सब का एलसीएम आपके पास आ रहा है 3x + 1 है, इधर भी 3x + 1 है तो इसका एलसीएम 3x + 1 है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे। अगर आप इसे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 4 के साथ नहीं है तो वो आ जाएगा 4x + का 1, ये माइनस का 8 के साथ है तो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये 8 इज इक्वल टू, यहाँ से भी ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12x आता है, प्लस 4 1 4 -8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5 एज इट इज़। अब ये 12x है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 8 है तो ये माइनस का 4 बचेगा। इन दोनों को इस साइड पे लेके आए, क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0।
अब ये -3x², x² वाली पहले एक सीक्वेंस में लिख देंगे और प्लस का 12x है, माइनस का 9 = 0 है। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x है स्केयर है, माइनस का 12x है और प्लस का 9 = 0। और अब इसे 3 पे डिवाइड कर दें, यहीं से आप इसे -3 पे डिवाइड कर सकते हैं, आंसर यहीं तक ये स्टेप सेम ही होगा। या अगर -1 से करके देखते हैं और उसके बाद 3 से करते हैं तब भी इसे सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस का 12 को करें 3 पे डिवाइड तो वो 4 आता है, प्लस 9 को करें तो वो 3 आता है, 0 को करें तो वो 0 ही आएगा। अब आपके पास पहली कंडीशन पूरी हो गई कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, वो ये 1 है। अब देखें यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो ये x² है माइनस का 4x है, इस प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस इसे कर दें। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ तक फिल हो गई हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड यूज़ करेंगे। बाय कंप्लीटिंग स्केयर तो वो ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला फॉलो करें, a² माइनस का 2ab। अभी b यहाँ पे आपके पास है 4 का अगर आप हाफ लेते हैं तो ये आता है 2, तो वही 2 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और प्लस b का स्केयर 2 का स्केयर और माइनस इस साइड पे है -3 और प्लस का +2 का स्केयर। अब ये फार्मूला की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे क्लोज फॉर्म में करें तो वो आएगा a - b, a प्लेस पे x है माइनस b प्लेस पे ये 2 है, तो x - 2 इसका स्केयर = -3 ये वाला, और 2 का स्केयर जो है वो +4 हो जाएगा। अब x - 2 और इसका स्केयर = 1, इसका स्केयर रूट लें स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो 1 का जो है स्केयर आएगा 1 ± 1 ही आएगा। दो कंडीशन आपके पास हो जाएंगी, x - 2 = 1 और x - 2 = -1। ये माइनस का 2 है, साइड पे प्लस का 2 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, प्लस का 2, -1 + 2 वो 1 आता है। इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो 3 और 1 बनेगा। इसका एक पार्ट लास्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, सलूशन उसका दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।